और वेट कर करके हमारी बस होगी है, स्टिल ड्राइवर इज नॉट हियर। कहाँ जा रहे हैं हम? ऑडियंस को भी जो है ना वो ज़ियारतें करवाएंगे साथ आज। ये जो पहाड़ है बेसिकली इसकी नाम ये है जबल ओहद। 7.5 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये पहाड़ जो है चलता हुआ आ रहा था। फिर हुआ ये था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मदीने में इतनी जगह नहीं है और इधर ही रुक, इसको हुक्म दिया कि पहाड़ इधर ही रुक जाए। ये पहाड़ रुक गया और ये इसको कहते हैं सोने का पहाड़। और इसके बारे में जो हदीस है वो ये है कि जब जो अरब है जब ये बिल्कुल इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो इस पहाड़ में से सोना निकाल के जो अपनी इकोनॉमी है उसको वापस लिफ्ट अप करेंगे। ओह माय गॉड, नहीं आते मुंह पे नहीं आते। हाँ फारूक, इनको इतनी सेंस होती है लिटरली। सब शौदा की यहाँ पे वो बहुत बैटल जो हुई थी और 700 जो है सहाबा कराम ने सारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे, कज़न थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र वहाँ पे है। थोड़ा सा आगे अच्छा उधर है। फारूक इसकी हिस्ट्री बताएं। जो मुझे उसने बताई है वो ये है कि जब रमा पहाड़ और जब बहुत बैटल हुई थी उसमें जो 70 सहाबा कराम है ना उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इधर खड़ा किया था। जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इधर खड़ा किया था और उनको हुक्म दिया था कि आपने इससे नीचे नहीं उतरना जब तक मेरा हुक्म ना आए। लेकिन कुफार ने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि उसमें काफ़ी लोग जो है वो चले गए थे और जो मुसलमान थे सहाबा कराम वो समझे कि जंग जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन एकदम से जो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। जब वो नीचे आए तो उन्होंने पीछे से हमला किया और 70 सहाबा कराम शहीद हो गए इधर। अच्छा तो मैं अब जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर जिधर 70 सहाबा कराम जो है उनको खड़ा किया था और हुक्म दिया था कि आपने नीचे नहीं आना। लेकिन खैर ड्यू टू सम रीज़न्स वो नीचे आ गए थे और 70 सहाबा कराम उस पर शहीद हो गए थे। मुश्किल है इसका ट्रैक लेकिन। तो मैं अब ये टॉप ऑफ द माउंटेन आ गया हूँ। ये टॉप है बिल्कुल इसकी और इधर काफ़ी लोग जो हैं मैं इधर पिक्चर्स भी ले रहे हैं। और इधर से मुझे अब समझ आ रही है कि बेसिकली स्ट्रेटजी ये थी कि उस ज़माने में खैर ये सब चीज़ें नहीं थी तो बिल्कुल वो इसका एंड भी नज़र आ रहा है। और इसकी स्ट्रेटजी बेसिकली ये इनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी ये थी कि इधर खड़ा इसीलिए किया ताकि सहाबा जो कफ़ार हैं वो मदीना में दाखिल ना हों। ये जबल उमर देखें, जबल ओहद सॉरी पहाड़ देखें, इसकी अपनी ही वाइब है। जो हफ्ज़ा है वो अपने ब्लॉग्स बनाने में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितनी मगन है, ये देखें। और मैं तो बेसिकली इन जगह की फील इस वक्त आती है जब आप फील करो एक्चुअली कि इन जगहों में से इस जगह में से और इस जो इनका ट्रैक है जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम के पाँव वगैरह इधर से गुजरे होंगे, उनके फुट स्टेप होंगे उधर से लेके इधर तक। ये जबले ओहद से लेके इधर तक ये बैटल फील्ड थी सारी। और जो सहाबा कराम इधर शहीद हुए उनकी जो है यार्ड वो ये है सामने। तो इस वक्त आपको फील आ ही नहीं सकती जब तक आप ये ना सोचो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुजरे होंगे और जितने सहाबा कराम जैसे गुजरे होंगे। तो इस्लामिक हिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, हमने तो खैर पढ़ी नहीं है ताकि देखें ऐसा ये नहीं होता कि हज़रत खालिद बिन वलीद पहले मुसलमान थे सॉरी पहले वो थे मुसलमान नहीं थे फिर बाद में मुसलमान हुए। तो बेसिक इस्लामिक हिस्ट्री बंदे को पढ़नी चाहिए ताकि। और ये देखिए मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि बिज़ी थी ब्लॉग में और अभी तक स्टिल बिज़ी है। चलो लेट्स गो। यार ऊपर बड़ा मज़े का सीन है, पूरा मदीना, हालांकि पहाड़ की इतनी हाइट नहीं है। हाँ पूरी उधर पहाड़ नहीं वो इतनी हाइट नहीं है लेकिन ना उसमें सारा नज़र आता है कि 360 व्यू है सारा। तो इसी वजह से ऊपर से हमने खड़ी की थी। ये बेसिकली जो है पहाड़ आप देखें, ये जो बीच में सीमेंट हुआ हुआ है ना पहाड़ के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा क्लियर।
ये इधर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो ये पहाड़ बीच में से खुला था और इधर उन्होंने स्टे किया था। अभी इसको सीमेंट दे देखें, ये कितनी सी जगह है, पूरा पहाड़ खुल गया था ये। अच्छा जी, तो ये है मस्जिद किबला तैन। इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, और उनकी ख्वाहिश थी कि जो उनका किबला हो ना वो बैतुल्लाह की तरफ हो। तो इस्लाम का जो अव्वल किबला है ना वो है बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है, वो है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस में रिवायत है कि क्या तो नमाज ज़ोहर है, नमाज असर है। वो नमाज अदा कर रहे थे और नमाज के दौरान ही जो है वो वही नाजिल हुई, और वही नाजिल ये हुई कि आप अपना किबला बदल सकते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग द प्रेयर अपना किबला बदल दिया, और उसके बाद जो है वो जो किबला है इस्लाम का वो बैतुल्लाह की तरफ है, और ये मस्जिद किबला तैन है। अच्छा जी, ये तो ये वाला जो घर है ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी का घर है, और ये अभी तक उसी हालत में है जिस हालत में उस टाइम था, और इसको ना रेनोवेट किया गया है और ना कुछ इस पर किया गया है। पहले ये खुला हुआ था, अभी उन्होंने बंद कर दिया। ये बिल्कुल उसी हालत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगा उसको मकबूल और कबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। हम मक्का में उम्रा करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा उम्रा कबूल है या नहीं है, लेकिन अच्छा जी, तो ये मस्जिद कुबा है, और फजीलत के लिहाज से इस्लाम की ये चौथी मस्जिद है। पहले में मस्जिद अल-हरम है, उसके बाद मस्जिद नबवी है, और उसके बाद मस्जिद अक्सा है, और चौथे नंबर पे ये। और इसकी खासियत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद तामीर की थी, और इधर इस्लाम की इसको पहली मस्जिद है। बेसिकली इस्लाम की पहली मस्जिद है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको तामीर किया था। हाँ जी, कहाँ जा रही हूँ? बड़ी बात है, कैमरा नहीं होना आपका। क्यों? आप बना रहे, मैंने कहा आपसे चोरी करूंगी। मैंने अपना कंटेंट नहीं देना। देखेंगे। कंटेंट नॉट अवेलेबल। ये क्या चीज़ है? ये मिलता है पाकिस्तान में। नथिंग स्पेशल इन इट। 2 रकात नफल सुन्नत रसूल नियत करनी है, पता है ना? अंदर जाके पूछना, जाना आगे देखो। देख रही हूँ आगे। अच्छा जी, ये है मस्जिद कुबा। इंतहाई खूबसूरत तरीन मस्जिद है ये, और इसमें बड़ी एक मज़े की फ्रेगनेंस है, पता नहीं वो किस चीज़ की पूछूंगा, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसमें मैंने बहुत सी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी है, लेकिन इस मस्जिद में नफल पढ़ने की अपनी ही एक क्लासिक फ़ील है कि आपको इंटरनली जो है ना वो गूज़बम्स आते हैं। वैसे हफ्जा के ना पिंक बाइक का ये फ़ायदा है कि दूर से नज़र आ जाती है कि ये, बाकी सबने ब्लैक वगैरह पहने होते हैं और इसने पिंक पहना हुआ है। बाइक का ये फ़ायदा है वैसे ही ना कि आप दूर से पहचानी जाती हो। इस वाले का खासा पिंक वाले का पिक्चर ले ली, बहुत ज़्यादा पिक्चर ले ली। आपकी सिर्फ 2 फ़ोन हमारी ले, पिक्चर आनी नहीं है इधर। हमारे अंदर घुस जाओ, आ जाएगी। अच्छा, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो ये है कि इस बाग की जो है वो इम्पोर्टेंस से है कि वो जगह ये वही है, एग्जैक्टली वो है, लेकिन जो दरख्त है ये नस्ल दर नस्ल उनकी ही नस्ल चल रही है, लेकिन वो वाले दरख्त नहीं है क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिन्होंने अगवा किया था बेसिकली हज़रत सलमान फ़ारसी को, जिस यहूदी ने, उसने कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआवज़ा कितना है कि इसको छुड़वाने का। तो उसने कहा था कि अगर पैसे मांगूंगा, सोना मांगूंगा, सब मिलेगा, तो कोई ऐसी चीज़ मांगता हूँ जिससे डिले हो जाए सब कुछ ना। तो उसने कहा कि आप खजूर इधर लगाएं, और खजूर लगा के कुटियाँ लगाएं, जब बाग ये उग जाएगा तो फिर हम इसको आज़ाद कर देंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये बाग सुबह ही इसके फल उग गया और ये दरख्त उग गए तो तुम आज़ाद कर दोगे? तो उसने कहा जी हम कर देंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुटियाँ लगाई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, उसका 100+ थी, और सुबह के टाइम ये बाग खजूर तैयार हो गई थी एक दिन के अंदर। तो उसी रात को जो यहूदी था उसको पता था कि बाग उग जाना है, लेकिन उसको हिदायत नहीं थी अल्लाह ताला की, तो उसने रातों रात वो खजूर की गुठलियाँ जो हैं वो निकाल दी। तो वेरी नेक्स्ट डे जब ये बाग उगा और ये दरख्त उगे तो वो खजूर थी वो गुठलियों के बगैर थी। तो फिर बाद में खैर वो यहूदी जो है वो भी मुसलमान हो गया था। तो इसकी जो सारी हिस्ट्री हो। अच्छा जी, अब तो ये नेक्स्ट है, ये है कुआं, और इस कुएं से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
वैसे तो 7 पानी से गुस्ल दिया था, लेकिन उसमें से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हुए तो मुझे गुस्ल इस कुएं से देना। जी, तो ये कुआं है एग्जैक्टली, इसको बंद किया हुआ है, लेकिन पहले पानी मिलता था, लेकिन अब पानी कोई पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दिया है। ये पाइप है ना, इसमें आता था पानी, बाहर लोग लेते थे पानी। अच्छा जी, तो मैं फिर हम आके सो गए थे वापस, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। फिर मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था। अब बस अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, और अब जो है मैं भूख लगी थी, मैंने कुछ लेके आता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं होटल से निकला हूँ और ये बिल्कुल साथ ही हरम का गेट है। गेट्स में से ये गेट है, ये एंट्री होती है, ये मस्जिद नबवी है। ये देखें खूबसूरत। तो ये मेन एक स्ट्रीट है मदीना की, इधर ही जितने रेस्टोरेंट्स हैं सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स इधर ही हैं और बहुत खूबसूरत है। आप देखें, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। इधर ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इटालियन रेस्टोरेंट है, टर्किश हैं, लेकिन इनका टेस्ट पता नहीं कैसा है, टेस्ट है जो कि मुझे तो पर्सनली जो इतना ख़ास नहीं लगता। और बहुत खूबसूरत जगह है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन खाना नॉर्मल है। इवन कि आप होटल में भी खाना खाते हो ना, और होटल का भी खाना भी नॉर्मल है। वरना होटल से हम ब्रेकफास्ट, हमारा होटल के प्रॉब्लम ये है कि मुझे ब्रेकफास्ट 3 दिन हो गए हमने नहीं किया होटल से, हालांकि वो हमने लिया हुआ है अपने पैकेज में, लेकिन उसमें कोई काम की चीज़ है ही नहीं। हालांकि 5 स्टार है, लेकिन कोई काम की चीज़ है नहीं जो कि मुझे पसंद हो, तो इसलिए मैं वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, वो भी बाहर ही करते हैं। ये जो है मेन एंट्री है, बहुत खूबसूरत है। और ये देखें, इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये देखें, ये मस्जिद नबवी का ये मेन है बिल्कुल। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये दरवाजे हैं, ये इसके बाद मस्जिद शुरू हो जाती है। वैसे ये भी हरम का हिस्सा ही है। अच्छा जी, तो ये है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, इसमें शॉप्स भी हैं। ये आप देख रहे होंगे, ट्रेसेस ऑफ मदीना, टर्किया फूड, मदीना गुडनेस, मलेशियन फूड, ये सारा जो है ना वो। अच्छा जी, तो ये सेटिंग इन्होंने बनाई हुई है। हम लेंगे इधर से, ये भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। हम लेंगे एट पाक पाकिस्तानी, इसका खाना थोड़ा बेहतर है। और लेट्स सी इसके पास क्या क्या है। अच्छा जी, तो खाना मैंने ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ होटल, क्योंकि हफ्सा उधर वेट कर रही है। उसके बाद मैंने मस्जिद जाना है, बस 2 दिन रह गए मदीना में, तो मैंने कहा चला तुम्हें गुनाहों की माफ़ी मांग लें मस्जिद में, तो इंशाल्लाह होटल में मिलते हैं। ये करीम बाइक में बनाया हुआ है, लेकिन आज तक मैंने इधर बाइक देखी नहीं, पता नहीं कहाँ जाती है, तो आज तक नहीं देखी। वैसे मैंने इसका कोई ऐसे 15 या 20 रियाल्स इसका रेंट है पर आवर का। अब मैं आपको जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उससे मैं मस्जिद नबवी जो है ना उसका टूर करवाऊंगा इंशाल्लाह। हम होटल आ गए हैं और मैं मैसेज कर दिया कि डोर ओपन कर दो, क्योंकि मैं की भूल गया हूँ। डोर ओपन हो गया है। खाना आ गया। चलो, तो आज का व्लॉग हो गया है ख़त्म फाइनली, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मुझे वैसे ज़ीरो इंटरेस्ट है व्लॉगिंग वगैरह में, लेकिन वैसे ही मैंने कहा बोर ही होती एक्टिविटी है एक कि बंदा बना लेता है। नॉट फॉर द मनी, इट्स फॉर द एक्टिविटी, कि बंदा थोड़ा एक्टिव भी रहता है और इन्जॉय भी करता है। तो व्लॉग को लाइक करें, और अगर कोई हेट कमेंट्स भी हैं तो वी आर वेलकम टू हेट, कोई इशू नहीं है। हर बंदे का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हर बंदे की जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो अगर आगे नेक्स्ट जो व्लॉग होगा, होपफुली मैं आपको, बस 2 दिन मेरे मदीना में रह गए, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट व्लॉग होगा मस्जिद नबवी का बनाऊंगा, और उसके बाद फिर हम मक्का का बनाएंगे। उसके बाद लेट्स सी फिर व्लॉग किसका आता है। थैंक यू, और लाइक करें, शेयर करें, और यही होता है ना मेरे ख्याल से, बस यही चीज़ें करनी और कुछ नहीं करना। थैंक यू।